प्रेज द लॉर्ड ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के इस अवसर के लिए जो उसने हम सभी को दिया। आइए हम सब मिलकर इस गवाही को सुनते हैं, उसकी आराधना करेंगे और उसके बाद हम सब अपने मनों को तैयार करेंगे ताकि उसका वचन हम में से हर एक से हमारे हृदयों से बातचीत कर सके। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं बहुत सुंदर गवाही देने जा रही हूँ अपनी बेटी की सक्सेस को लेकर। पिछले महीने से मेरी बेटी काउंसलिंग के दौर से गुजर रही थी एंड और आपको पता ही है, एक बच्चे के जीवन में जब ये जर्नी की शुरुआत होती है तो एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छा स्ट्रीम मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत वरीड थी और उसने पूरे 1 साल प्रिपरेशन भी किया इस चीज़ के लिए। तो मैं सिस्टर से लगातार प्रेयर की रिक्वेस्ट दे रही थी, सिस्टर प्रेयर कर रही थी और सिस्टर की प्रेयर का नतीजा, प्रभु यीशु की ब्लेसिंग का नतीजा, मेरी बेटी को 1 नहीं 2 नहीं 3 यूनिवर्सिटी में बेस्ट कॉलेज और बेस्ट स्ट्रीम मिली है। और कभी कभी होता है ना कि सिचुएशन होती है कि जब हमारे पास कुछ नहीं है तो एक चिंता अलग होती है, और लेकिन जब आपके पास चॉइसेस ज़्यादा है और बेस्ट में से भी बेस्ट चुनना, तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो प्रभु यीशु की दुआओं से, उनके आशीर्वाद से मेरी बेटी को बेस्ट कॉलेज मिला है, जो कि मिलना बहुत रेयर होता है और बहुत खुश नसीबी की बात होती है। तो आज उसके जीवन में वो पल आ चुका है। बहुत प्यारा कॉलेज मिला, बहुत अच्छी स्ट्रीम मिली और ईश्वर से मैं इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर रूमा का धन्यवाद देती हूँ कि जैसा वो चाहती थी उसको वो सब मिला। बस प्रभु यीशु आगे की जर्नी भी उसकी इतनी ही सुंदर रहे, वो जिस भी लक्ष्य की तरफ जा रही है उसमें कामयाब हो। और मेरी इतनी इस गवाही के लिए आप सभी को बहुत 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 आशीष मिले, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो और मैं बहुत खुश हूँ। और जब से मैं सिस्टर के कनेक्शन में आई हूँ, प्रभु यीशु की शरण में आई हूँ, तब से जीवन में जो परिवर्तन, जो मिरेकल्स हो रहे हैं, मैं सच में ऋणी हूँ उनके आशीर्वाद का, उनकी दुआओं का और आप सबकी कंपनी का। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब आराधना में चलते हैं, एक मन होके प्रार्थना में जुड़ते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपको इस दिन के लिए, इस समय के लिए, आज की आराधना को, सारी प्रार्थनाओं को, आज के वचन को हम आपके लहू में छुपाते हैं। आज जो भी वचन शेयर किया जाए वो बहुत ही आशीषित होने पाए। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले
हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी 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 को। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर की महिमा आज के वचन के द्वारा करें और देखें कि आज परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं मुझसे और आपसे। कई बार होता है कि हम अपनी जब बातों को रखते हैं और कोई नहीं समझता तो हमें यही लगता है कि ये संसारिक हैं तो इसलिए वो हमारी बातों को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन संसारिक बातों में हम और आप भी लिप्त हो जाते हैं। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, क्योंकि जब ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए आज परमेश्वर अपने वचन से सिखाते हैं। लूका पहला यूहन्ना का 1:15 और 16 पहले पढ़ेंगे हम। उसके लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसारिक चीजें जो भी हमें वस्तु भी होती है, जरूरत है वो रखिए। घर की जरूरत है, कार की, मोबाइल की जरूरत है, आपको बहुत सी चीजें हैं होती हैं घर में, आप रखो। लेकिन उससे प्रेम जो होता है उससे प्रेम मत रखो। जरूरत है वो अलग बात है कि हमारे घर में ये होना चाहिए, सारी चीजें जो भी परमेश्वर चाहते हैं पूरा घर भरा रहे, बढ़िया से बढ़िया चीज, उत्तम पदार्थों से भरा रहे। लेकिन जो प्रेम जो है, प्रेम मत रखो उन सब चीजों से। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ लिखा है इसलिए क्योंकि जब हम संसारिक चीजों से जब हम लिप्त हो जाते हैं, उनसे प्रेम करने लगते हैं, और वो क्या है, जैसे उसमें लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, जो भी शरीर आपको तृप्त करता है उसकी कई बार अभिलाषा होती है, चाहे वो कोई भी बुरी आदत हो जो आपको तृप्त करती हो सकता है जब आप सवेरे उठने की कोशिश भी करते हो तो नींद आ जाती है और आप प्रार्थना नहीं कर पाते, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि हम और आप प्रार्थना करें। तो ये युद्ध हमेशा चलता रहता है शरीर और आत्मा का, और जब शरीर जीत जाता है तो क्या होता है, हम और आप भी शरीर के वश में आ जाते हैं। लेकिन
जो हम प्रार्थना के लिए उठते हैं और थोड़ी देर बाद आप प्रार्थना करने लगते हैं, तो उस वक्त आत्मा जीत जाती है, यानी कि परमेश्वर की आत्मा जीत जाती है और शरीर हार जाता है। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि जब युद्ध चले तो शरीर को हर बार हार मिले। कभी भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, तो कई बार हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं और उन चीज़ों से हमें प्रेम होने लगता है कई बार। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, उन शरीर की अभिलाषा, यानी कि जो भी लस्ट ऑफ फ्लैश जो है, उससे हमें स्वतंत्र होना है। यानी कि अगर वो चीज़ें हैं आपके अंदर, कोई भी बुरी आदत हो, कोई भी बुरी चीज़ें जो शरीर आपको तृप्त करती हो सकता है खाने पीने से भी होता है। कई बार होता है कि हम ओवर ईट कर लेते हैं, कभी कभार होना अलग बात होती है, लेकिन अगर रेगुलर हैबिट है ओवर ईटिंग का, तो वो पेटूपना की स्पिरिट है, उससे हमें स्वतंत्र होना चाहिए और उसको रिजेक्ट करना चाहिए हर बार। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे अपने आप ये सारी चीज़ें दूर हो जाती है। और उसमें लिखा है आंखों की अभिलाषा, जो आंखों को तृप्त करती है, यानी कि जो भी आपको हो सकता है मटेरियल, जो भी पोजेशंस हो वो आपको तृप्त करती हो, किसी की चीज़ हो, कोई कार हो, कोई, वो सब चीज़ों को आप मतलब होता है कि उन सब चीज़ों से जब हम उसमें प्रेम करने लगते हैं, उसमें पड़ जाते हैं, तो एक लालच आ जाता है और वहीं पर हम फंस जाते हैं। जो पिता का जो प्रेम है उसको हम नहीं देखते, लेकिन इन वस्तुओं की ओर हम लिप्त हो जाते हैं। तो उससे हमें बच के रहना है। और तीसरी बात क्या है, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है। ये सारी चीजें नहीं है, ये सब संसारिक बातें हैं। तो ये क्या है, जीविका का घमंड मतलब प्राइड जो है, वो जो है वो संसार का जो मतलब जो भी आपको हो सकता है, कोई ओहदा मिला हो, कोई स्टेटस हो, बहुत ऊंचा हो आपका, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे अवार्ड्स मिले हो, आपको सक्सेस बहुत मिला हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप खुद अपने आप क्रेडिट लेने लगता है इंसान कि हाँ ये चीज़ जो है मेरी मेहनत से है, मेरी वजह से है, जब इस तरह का चीज़ होता है, परमेश्वर को नहीं महिमा देते कि हाँ जो कुछ भी आज हम हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। उसके बाद आपकी मेहनत भी है, उसके बाद आप किसी को भी क्रेडिट दे दो, वो अलग बात है, लेकिन पहला स्थान हमेशा परमेश्वर का होना है। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं और वो खुद को सोचने लगते हैं कि नहीं ये तो सब कुछ, आज जो कुछ भी हूँ सब कुछ मेरी अपनी मेहनत से, हो सकता है आपका बिजनेस फ्लरिश कर रहा हो, बहुत ज़्यादा सक्सेस में हो, और आप पूरा क्रेडिट खुद को देने लगते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है, जीविका का घमंड आ जाता है। कई बार बहुत ऊंचे ओहदे में हो तो उस चीज़ का होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है आपका, उस बात का घमंड आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, पिता का जो प्रेम है उससे हम वंचित रह जाते हैं, उस क्रूज के महान कार को हम भूलने लगते हैं और खुद को क्रेडिट देने लगते हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है, लव नॉट द वर्ल्ड neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father but is of the world. तो हमें इससे बच के रहना है। और यहाँ उसी का एक उदाहरण है बहुत सुंदर, जो कि हम लोग जानते होंगे, इसको कई बार हम लोग पढ़े होंगे। लूका का है 15 का, हम 11 से 23 तक पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, यानी कि 2 पुत्र थे, और जिसमें कि एक पुत्र के बारे में वर्णन है। और उसमें लिखा है, उसमें से जो छोटा वाला जो था वो पिता से कहता है कि मुझे मेरा जो हिस्सा है, संपत्ति है, वो मुझे दे दीजिए। उसने सीधे अपने हक को मांग लिया। और जब उसने मांगा तो पिता को बुरा तो लगा होगा, क्योंकि जो कुछ भी है दोनों का था, लेकिन उसने बोला होगा ठीक है तुम ले लो। और वो क्योंकि सीधे डिमांड किया तो उसके पिता ने दे दिया। जब उसने दे दिया तो उसको बहुत बड़ा अमाउंट रहा होगा, क्योंकि उसमें लिखा है बहुत दिन ना बीते थे, क्योंकि उसने पूरा जो लिखा है छोटा वाला जो बेटा था उसने सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। और जब वहां दूर देश को चला गया तो लिखा है वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। यानी कुकर्म मतलब किसी अच्छे चीज में नहीं उड़ाई कि कुछ मल्टीप्लाई होता है, या चलो वैसा भी कहीं कुछ डाला हो लॉस हो गया, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ कुकर्म मतलब कि कुछ बुरी चीजों में, हो सकता है वो जुआ खेलता हो, उसमें उसके कोई नए नए दोस्त बन गए हो, उसको बुरी आदतें डाल दी हो, नशा करने लगा हो सकता है मतलब जुआ खेल रहा हो, कोई भी व्यभिचार करने लगा हो, बहुत सी ऐसी गलत चीजें हैं जिसमें पैसा, उसका सारा जो संपत्ति है, लिखा है जब वो सब कुछ खर्च चुका, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया, मतलब इतनी बड़ी संपत्ति उसको आधा हिस्सा मिला और उसमें सब कुछ उसने खर्च कर दिया, लिखा है। और तभी एकाएक क्या हुआ, अकाल भी पड़ गई। कई बार एक साथ विपत्ति आ जाती है। यहाँ पर उसके पूरे मतलब फाइनेंशियली अकाल पड़ा और यहाँ पर पूरे देश में भी अकाल पड़ गया। अब वहां पर इस समय वो क्या हो गया, कंगाल हो गया बुरी तरह, मतलब बहुत ही बुरा हाल हो गया उसका।
और जब वो ऐसा बुरा हाल हो गया तो उसमें एक कोई व्यक्ति थे, उनके यहाँ वो पड़ा हुआ था। और लिखा है कि उसने अपने खेतों में क्या किया, सुअर चराने के लिए भेजा उसे, बोला कि जाओ तुम सुअर चरा के जाओ, चराने के लिए जाओ। और उसमें कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि जब सुअर चराते हो तो जो सुअर जो फलियां खाते हैं, वो यही चाह रहा था कि उसी वही फलियां तुम भी खाओ। मतलब उसको अलग से कोई भोजन नहीं दिया जा रहा कि थोड़ा सा भोजन दे दे, कुछ नहीं। उस अकाल के समय उस व्यक्ति ने जहां वो पड़ा हुआ था बोला कि जाओ जो सुअर खा रहे हैं वही तुम भी खाओ। अब जब इस दशा को उसने देखा कि उसकी हालत ये हो गई है कि वो सुअर का वो भोजन वो खुद भी खा रहा है, इतनी बुरी हालत हो गई है, तब वो अपने आपे में आए। जब वो लिखा है, ये बहुत अच्छा लगा, 17 का जो है यहाँ पर एक यू टर्न है, लिखा है जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। यानी अब क्या हुआ, ये यू टर्न में वो अपने पिता को याद करने लगा। जब हम और आप भी कभी भी किसी भी ऐसे प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, चाहे हो सकता है डिप्रेशन हो, या हो सकता है कोई सिकनेस हो, बीमारी के बिस्तर में बहुत दिनों से पड़े हैं, निराशा में हैं, हो सकता है बहुत भारी लॉस हुआ हो सकता है धोखा मिला हो, अपमानित किया गया हो, फेलियर्स हो आपके जीवन में और बहुत ज्यादा आप निराशा में हैं, तो ऐसे में क्या करना है, यू टर्न लेना है, जैसे इस छोटे वाले बेटे ने किया। यहाँ क्या, वो अपने पिता को याद करने लगा। हमें और आपको भी अपने स्वर्गीय पिता यानी प्रभु यीशु को याद करने लगना है। उस क्रूस के महान कार को याद करने लगना है कि उन्होंने क्रूस में कैसे पूरा कार किया, किस तरह उन्होंने कोड़े खाए हमारे खातिर, कांटों का मुकुट पहना हमारे खातिर वो अपमानित हुए, हर एक अंगों में उन्होंने अपने आप को घायल किया ताकि हम सब खुश रहें। इस तरह उन्होंने हर दर्द को सहा था कि आज हम जिस भी परिस्थिति में हो परमेश्वर की शांति को प्राप्त कर सकें। जब हम उनके ऊपर फोकस करते हैं, परमेश्वर का जो प्रेम है उन पर फोकस करते हैं, पिता का जो प्रेम है अपने बच्चों के लिए, प्रभु यीशु का जो प्रेम है अपने बच्चों के लिए, जब उस पर फोकस करने लगते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हुआ। जब इसने उन बातों को याद करने लगा और देखा कि अरे तो मतलब कितने मतलब जो उसके मजदूर थे, यानी वो याद कर रहा था मेरे पिता के जो मजदूर हैं वो भी रोटी से तृप्त होते थे, मतलब पूरा अच्छे से भरपेट खिलाते थे उनके पिता उन मजदूरों को भी, ये ठाठ थे मजदूरों के भी। तो वो बोला अब मैं जाऊंगा, अब मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है और क्या होगा कि मैं स्वर्ग के किस मतलब अपने स्वर्गीय पिता से भी मैंने पाप किया और अपने पिता संसारिक पिता के सामने प्राप्त किया, तो मैं दोनों से माफी मांगूंगा और मैं कहूंगा कि मुझे मजदूर की तरह ही रख ले, क्योंकि मजदूर को भी बहुत अच्छे से वहां रखा जाता था। इन बातों को याद करने लगा और इस तरह से क्या किया, जब उसने ये मतलब इसमें जो लिखा है कि मतलब दिल ही दिल में वो अफसोस कर रहा था और प्रायश्चित कर रहा था। अभी खाली सोच रहा है, मनन कर रहा है। हमें और आपको भी मनन करना है ऐसे समय में, जब डिप्रेशन हो, जब निराशा हो, जो बहुत सी सताव आपको लग रहा हो, तो आप परमेश्वर के प्रेम को देखिए कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और कि हम अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और जब हम उनके प्रेम के बारे में देखते हैं और जब उनके प्रभु यीशु के पूरे कुर्बानी को देखते हैं तो वाकई एक अलग सी शांति आने लगती है, अलग से एक आनंद आने लगता है। परमेश्वर के हम उपस्थिति से भर जाते हैं और जो निराशा है उसको भी हम भूलने लगते हैं, भूल जाते हैं कि परिस्थिति क्या है इस वक्त, और हम परमेश्वर के प्रेम में लिप्त हो जाते हैं। और आप देखेंगे उसी समय से धीरे धीरे बंधन टूटने लगेंगे आपके जीवन में, जो भी बंधन है, जो भी समस्या है वो टूटने लगेगी। और यहाँ भी जब इसने ये निर्णय लिया, वो सोचा कि मैं पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ, अब मुझे एक मजदूर की तरह ही रख ले, और वो उठकर लिखा है अपने पिता के पास चला। यहाँ लिखा है 20 में लिखा है अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था, यानी अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, यानी कि दूर ही था, अभी उसने बोला भी नहीं, कन्फेस भी नहीं किया अपने पापों को, और तरस खाया, दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी परमेश्वर का प्रेम देखो यहाँ, और यहाँ पिता का प्रेम देखो कि अभी उसने मतलब अभी दूर से केवल दिखा है पिता को कि मेरा बेटा दूर से दिख रहा है, अभी उसने माफी भी नहीं मांगी, लेकिन जिस तरह उसने देखा पिता ने, वो दौड़ा। वो तो धीरे धीरे आ रहा होगा, अफसोस कर रहा होगा कि मैंने कितनी गलती की, अफसोस करते हुए आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पिता दौड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम और आप भी जब सिर्फ रिग्रेट करते हैं कि ऐसा हो सकता है आपने किसी को कुछ बुरा भला बोल दिया हो और आप रिग्रेट कर रहे हो कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसी घड़ी यीशु मसीह का लहू हमें धोने लगता है, साफ करने लगता है
जिस समय हम रिग्रेट करते हैं, यानी मनी मन सच्चे दिल से माफ़ी मांगने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर मनों को देखने वाले परमेश्वर हैं। और यहाँ भी जब मन से वो प्रायश्चित कर रहा था, दूर से आ रहा था, यहाँ पिता दौड़ के गया, गले लगाया, चूमा, और उसके बाद जो उसके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं, तो पुत्र ने अब क्या, अब उसने कहा है। अभी तक तो सोच रहा था, मनन कर रहा था पिता के प्रेम के बारे में, और सोच रहा था कि कितना कितना बड़ा पापी हूँ, इस तरह के सोच रहा था। लेकिन अब पुत्र जो है उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। क्योंकि जब हम मन से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, तो उसकी बात कुछ और होती है। तो यहाँ इसने मन से माफी मांगी, मन से पूरी तरह अंगीकार किया। तो यहाँ क्या पिता ने कहा, हाँ हाँ तो मजदूरी बने रहो, ऐसा कुछ नहीं कहा। उनका जो फीलिंग्स था पिता का, उसका देखते हैं कि इसमें लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, पाँव में जूतियां पहनाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ। परमेश्वर भी जब हम उनको पुकारते हैं, यू टर्न लेते हैं और सच्चे दिल से जब प्रायश्चित करते हैं, तो परमेश्वर अपनी धार्मिकता का वस्त्र हमें पहनाते हैं और अपने हमारे जो पाप का जो वस्त्र है उसे हटा देते हैं और अपनी अंगूठी देते हैं। परमेश्वर एक वाचा बांधते हैं पिता और पुत्र का, कि आज से तू मेरे पुत्र है, और एक वाचा बंध जाती है, और पाँव में जूतियां पहनाते हैं ताकि उनकी संगति में हमेशा बने रहे, कहीं और ना भटके, बल्कि उनकी संगति में बने रहे। वाकई जब ऐसा होता है तो एक अलग ही बात हो जाती है, पूरा हमारे जीवन बदल जाता है। इसलिए अगर आप भटके हैं या बैकस्लाइड भी हुए हैं, तो परमेश्वर आज आपको बुला रहे हैं और चाहते हैं कि आप सच्चे दिल से यू टर्न लें और परमेश्वर के से गले लगाएं, क्योंकि परमेश्वर वेट कर रहे हैं, वो दौड़ कर आपको गले लगाना चाहते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि वो जो परमेश्वर का जो प्रेजेंस है उससे आप भरने पाए। उसके बाद लिखा है आखिरी में 23 में लिखा, और पला हुआ बच्चा लाकर मारो, उसे हम खाएं और आनंद करें। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके भोजन को, यानी जीवित वचन को खाएं और आनंदित हों, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है दो-धारी तलवार से कहीं अधिक चोखा है, और जब हम उसको खाते हैं, तृप्त होते हैं, तो परमेश्वर की शांति से, चंगाई से, छुटकारे से भर जाते हैं। तो जो भी बंधन है वो टूटेंगे आज आपके जीवन में। केवल विश्वास रखिए और उस यू टर्न का कदम उठाइए। अगर किसी भी चीज़ों में फंसे हुए हैं या कोई भी आपको लग रहा है कि ये गलती हुई मुझसे, तो परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर के प्रेम को देखें। आप कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर को, इस बात को ना देखकर ये देखें कि परमेश्वर कितना आपसे प्रेम करते हैं। जब हम इस बात पे फोकस करते हैं और संसार की चीज़ों पे फोकस नहीं करते, तो अपने आप जो संसारिक बातें हैं भी वो छटने लगेंगी और परमेश्वर आपको अपने आनंद से, अपने वचनों से तृप्त करते जाएंगे। आइए अब सब प्रार्थना में चलें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर वचन के लिए परमेश्वर। जिस तरह आपने हम सबों से बातचीत की परमेश्वर, कि वाकई हमें इन संसारिक बातों से, संसारिक चीज़ों से परमेश्वर हम सबों को परमेश्वर बच के रहना है। तो होने दे परमेश्वर, हम सब परमेश्वर आपके प्रेम पे फोकस करने वाले हो सके। हमारा जो सोच और मन है परमेश्वर, उसमें आप सब परमेश्वर अपने कब्जा को ले परमेश्वर, अपने नियंत्रण को ले परमेश्वर। जितने भी भाई बहन इस वक्त देख रहे हैं, अगर निराशा में है, बीमारी के बिस्तर में है परमेश्वर, बहुत ज़्यादा दुखी है परमेश्वर, या फेलियर्स को देखा है, लॉसेस को देखा है, या कोई भी और समस्याओं को देखा है, तो होने दे परमेश्वर उनके जीवनों में आप कार्य करें परमेश्वर। होने दे परमेश्वर उनका परमेश्वर जो फोकस हो वो परमेश्वर आपके प्रेम पे हो परमेश्वर, उस क्रूज के महान कार्य पे हो परमेश्वर, और एक यू टर्न लेने के परमेश्वर निर्णय में आप सहायता मदद करें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, एक एक जनों को तमाम बंधनों से छुटकारा दे परमेश्वर। जो भी घटी है परमेश्वर, तमाम घटी से आप छुटकारा दे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, एक एक जनों को ब्लेस करते जाए परमेश्वर, और इस वक्त जो बीमारी के बिस्तर में है परमेश्वर, उन्हें आप छू के परमेश्वर खड़ा करें परमेश्वर। जिनको भी कहीं भी घाव या चोट लगा है परमेश्वर, उनको परमेश्वर आप उन घाव को भरे परमेश्वर। जो निराशा में है उन्हें शांति तसल्ली दे परमेश्वर। जो किसी प्रकार भी परमेश्वर किसी बंधन में है, उन तमाम बंधनों से, उन दुष्शक्तियों से स्वतंत्र करें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिनके एग्जाम्स है परमेश्वर, उनके एग्जाम्स की सफलताओं में परमेश्वर आप उनकी सहायता मदद करें परमेश्वर। जो भी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में आप सहायता मदद करें परमेश्वर। अपनी बुद्धि ज्ञान समझ को दे परमेश्वर। अलखीदारा शुत्तर रखाबा खाला लखीदारा शुत्तर रुखाबा खाला लबकोरो शुत्तर रबकोरो और खोलो शुत्तर रखाबा खाबो कोरो। हर तरह के सुसाइडल स्पिरिट्स को नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। अलखीदारा शित्तर रखोबा खाला लबीदारा खाबो कोरो शित्तर रकोरो। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन।
परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।